हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का हो रहा है 7:45 के लगभग हो रहा होगा, 8 बजने वाला होगा, 8 बजा नहीं होगा क्योंकि जिया अभी स्कूल गई है। और जब जिया स्कूल जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा मैं इधर उधर टहलती उलती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाते हैं। धूप निकल चुकी है लेकिन हम लोग के यहाँ ठंड ना ऐसा लग रहा है फिर से आ रहा है। अब बारिश नहीं हुआ, मैं तो बारिश का इतना इंतजार करी थी लेकिन बारिश नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठंड हो गई है। तो आ चुके हैं किचन में और जितना भी बर्तन वर्तन है पहले उसको समेट लेते हैं। जिया नाश्ता वास्ता अपना लेके गई है, खा के गई है, ये भी नाश्ता करके और ऑफिस नहीं गए हैं। इनकी इवनिंग की शिफ्ट चल रही है तो अभी ये ना घर गए हैं कुछ काम से। तो बस यहाँ पे सब कुछ समेट रहे हैं। और हाँ, आज ये दूध लेने भी नहीं गए, बल्टा देखिए तो यहीं पर रखा हुआ है। तो रात में जो बर्तन धोए थे उसको समेट देते हैं और उसके बाद फिर गैस वोस पोंछ लेते हैं, इधर स्लैब पोंछ लेते हैं। और बर्तन अभी नहीं धोएंगे, जैसा कि मेरा हमेशा का है ये रूटीन कि मैं बर्तन बाद में धोती हूँ। क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना फिर जब झाड़ू लगाते हैं ना तो पूरा पानी पानी सा हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए पहले झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो ऐसा है, ये सब ना मेरे ख्याल से हर लेडीज का है, अपना एक फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है लेकिन अपना टाइमिंग एकदम फिक्स रहता है कि हमको इतने देर में इतना काम मेरा हो जाएगा, इतने देर में इतना काम हो जाएगा। तो मेरा ये सुबह का जो होता है ना, वो 60 मिनट मेरे ख्याल से लगता है, मैक्सिमम उससे कम ही लगता होगा, लेकिन 60 मिनट एकदम फिक्स है कि उतने देर में ना मेरा जो जितना भी रूम का वो क्लीनिंग उलिंग से झाड़ू पोछा से लेके सारा काम हो जाता है। चाहे उसमें चादर चेंज करना हो, चाहे चादर चेंज नहीं करना हो, तो ये इतना काम मेरा फिक्स रहता है। और सवेरे के टाइम सबको हड़बड़ी होती है कि कितना जल्दी अपना काम इंसान कर ले। और जिसका जो जो घर होता है ना, जिसका जो जो घर होता है, जिसका भी घर होता है उसको पता होता है कि हमको किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे हम कर लेंगे। लेकिन हाँ, दूसरे के घर में समझ में नहीं आता, लेकिन अपने घर में रोज करते करते ना इतनी तो आदत हो ही जाती है। तो उधर का सब कुछ साफ वाफ करके अब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए फिर झाड़ू लगा ही लेते हैं। तो सबसे स्टार्ट किए किचन से। तो किचन का जो कूड़ा है ना, आज थोड़ा सा ज़्यादा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ काम वाम में हड़बड़ी होती है ना, तो कूड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आज कूड़ा वहीं से उठा लिए हैं और लगे हाथ जो डलिया है जो मैं किचन में मैक्सिमम रखती हूँ, तो कूड़ा फेंक के ना और फिर आके फिर बाकी भी झाड़ू लगाएंगे। तो कूड़ा फेंक कर आ चुके हैं और उसके बाद किचन की लाइट भी बंद कर दिए। लाइट अब ना, जैसे अब क्या, मैं तो शुरू से ही ये है कि मैं लाइट उट पे ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ कि कहीं का भी कुछ लाइट एक्स्ट्रा ना जले। और अब तो ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब ना 2-2 बिजली का बिल आता है। आप लोग सोचेंगे 2-2, हाँ, तो उधर अभी लाइट का कनेक्शन हो गया ना नए वाले घर में, तो उसका भी बिल आता है। 3 महीना हो गया हम लोग के यहाँ, तो हमेशा बिल आता रहता है और यहाँ का भी आता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। और वैसे यहाँ पे ना जो हम पता नहीं कभी हम बताए कि नहीं बताए, लेकिन हाँ, आज बता दे रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे क्या है कि 3 महीने पे आता है बिजली का बिल। और वहाँ वाला क्या है ना कि वो हर महीने बिजली का बिल आता है। यहाँ 3 महीने में मेरे ख़्याल से ₹100 ₹150 ऐसे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आता। यहाँ तक कि हमको अभी तक याद है कि ₹60 भी हम लोग के यहाँ आता था यहाँ का बिजली का बिल, लेकिन वहाँ का थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। और अभी तो कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अब तो आना ही। बाहर वाली जो होती है ना, यहाँ तो हम लोग को छूट भी मिलता है, तो बाहर तो छूट नहीं मिलेगा ना। तो रीज़न ये है। तो उधर से झाड़ू वाड़ू लगाते हुए ना मैं आ गई हूँ उधर बेडरूम में। तो आज ना चादर चेंज करेंगे। चादर वैसे तो ये वाली चादर नहीं बिछाने वाले थे, लेकिन हाँ, आज थोड़ी सी ठंड है और लास्ट मैं सोच रही इसको बिछा उछा के एक बार धो के ना उसके बाद फिर रख देंगे। तो आज चादर बिछा दिए। कुछ तो सामने दिख गया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अब दीवान खोलना पड़ता, फिर चादर निकालनी पड़ती है, तो थोड़ा-सा आलस भी आ रहा था, सामने दिख गया तो मैं सोची लाओ यही बिछा लेते। तो बस ये लास्ट ही समझ लीजिए, जैसे ही ठंडी जाएगी ना तो बस सब कुछ उठा-उठा के अंदर रख देंगे। और घर के लिए कल जब मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करी उसमें मैं बताई कि हाँ, अब हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे, तो सभी लोग परेशान थे कि देखिए कभी-कभी ना कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है। और जब तक नसीब में जितना किस्मत में जब लिखा होता है ना, जिस घर में जिस टाइम जाने का जो चीज़ है, जो काम होने का, मैं
क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जितने उदास आप लोग हैं ना, उतने उतने से ज़्यादा ही मैं उदास हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसपे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब किस्मत में लिखा रहेगा तभी जाएँगे। और काम क्यों रुक रहा है, क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, तो देखिए हम लोग प्लानिंग करके चल रहे थे कि हम लोग को इतना पैसा, इतना ये लगाना है, इतना काम कराना है। तो बस अब ये समझ लीजिए कि अब बजट साथ नहीं दे रहा है, और अब इंतज़ार करना, क्योंकि अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा पाएँगे, तो ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि कुछ दिन के लिए काम रोक लेते हैं। फिर अगर होगा तो कराएँगे, नहीं तो कुछ दिन वेट करके उसके बाद ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद बन भी सकता है। दुआ कीजिए, और क्या कर सकते हैं, दुआ में बहुत ताकत होती है। कभी-कभी किसी की भी दुआ भी ना लग जाती है, तो हो सकता है कि वो आपकी दुआ लगने वाली हो। तो कभी बैठिए, दिल से दुआ माँग लीजिएगा मेरे लिए, तो और कुछ नहीं कर सकते। तो बस चलिए, इधर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू-वाड़ू लग चुका है। अब ना मैं बोलती, जैसे होता है ना कि कभी इंसान के मन में कुछ होता है, ज़ुबान पे कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है, तो वो खिचड़ी पक जाती है। तो आजकल मेरे वॉइस ओवर में भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही हूँ, और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिल में चल रहा है, तो हो जाता है। तो अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ इधर-उधर, तो माफ़ करिएगा। और मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो बस चलिए, झाड़ू पोछा हो गया, और ये नेक्स्ट डे है। क्योंकि कल क्या हुआ ना कि फिर जब मैं पोछा-वोछा लगा रही थी ना, तो ये आ गए थे, फिर हम लोग बैठ के बातचीत करे, खाना-पीना हुआ, फिर कोई क्लिप ही नहीं बन पाई, तो ये नेक्स्ट डे की है। और आज है जिया का स्पोर्ट्स डे का जो एनुअल जो होता है ना, वो है। तो अभी तक जिया स्कूल नहीं गई है। टाइमिंग का बता दें तो 8 साढ़े 8 के लगभग हो रहा था, और ये गए हैं दूध लेने के लिए। आज हम लोग उठे ना सुबह, तो मैं तो यहीं पर लेटी थी, हम लोग दोनों अपना बैठ के बात कर रहे थे, और फिर ये जिनको दूध लेने के लिए जाने में भी लेट हो गया। जब कभी फुर्सत में बैठी है, क्योंकि जिया का स्कूल जाना ही नहीं था, जैसे लेट में जाना था तो टेंशन नहीं था, तो हम लोग भी सुकून से बैठ के ना बात कर रहे थे। तो जिया उठ चुकी है, और वो नहाने के लिए गई है। अभी अपना जो ड्रेस है वो आयरन करके और गई। हम लोग उधर बैठे थे ना, तो ये यहीं पर अपना ड्रेस को आयरन करी थी, तो हटा देते हैं, और ड्रेस वो सब अच्छे से लेके जाके और रख देते हैं। और ये आ चुके हैं, देखिए, दूध लेके। ऐसे ही आप लोगों को परछाई में दिख गया ना, और जिया आ चुकी है। तो यहाँ पर ना आके वो चेक कर रही थी कि क्या क्या लेकर आए हैं, तो इसको स्कूल में ले जाने के लिए फ्रूटी चाहिए था, चिप्स चाहिए था, और टॉफ़ी भी। ये तो उसको तो बहुत कुछ चाहिए था, बोली कि ये भी मँगा दीजिएगा, वो भी मँगा दीजिएगा, लेकिन इनको जो-जो समझ में आया, वो सुबह लेकर आ गए हैं, और ब्रेड लेकर आए हैं, और पाव। तो अभी इनको देंगे पाव और चाय, बोले मेरा पाव और चाय खाने का मन कर रहा, तो वो खाएँगी। और जिया को हम पहले सोचे कि ब्रेड व्रेड ही दे दें, लेकिन वो बोली ना कि वो ब्रेड खा के नहीं जाएगी, कुछ हैवी खा के जाएगी, क्योंकि 10:30 बजे से जाना है, और पता नहीं कब तक आना है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जिया के लिए बना रहे हैं बर्फ़ी का पराठा, और ये है काजू की बर्फ़ी, हम लोग का फ़ेवरेट। तो कल ये लेकर आए थे, और लेकर आए थे। एक गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ जब भी आता है ना, तो जितना भी हो सके इंसान को खुशी मनाना चाहिए, उसमें जितना हो सके उतना मुँह मीठा तो करना ही है ना। तो कल ये लेकर आए थे, और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे, और अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में कोई चीज़ शेयर करती हूँ। तो इनकी नहीं, यहाँ पे रेणु सागर में या कहीं जितने भी हिंडाल्को की जो फैक्ट्री है, सबकी सैलरी बढ़ गई है। बहुत तो नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ, जितनी भी बढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हाँ, इस बुरे वक़्त में अगर हल्का-सा भी कोई सहारा मिलता है ना, तो बहुत। तो बस यही कल लेकर आए थे, तो हम लोग खाए। काजू की कतली, तो वही वाली ना जो है, उसको तोड़ के और लोई में भर के और पराठा बनाएँगे। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं किस तरह से बनाई। तो तोड़ के, और वैसे ना इसका जो सही जो मेथड है, वो है कि आप इसको पहले ना खोए को, जैसे कि बर्फ़ी को हल्के से आँच पे ना भून लीजिए, और उसके बाद फिर ना भर के बनाइए, तो वो ज़्यादा यम्मी लगता है। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और एक ही बनाना था, तो मैं झंझट नहीं करी, और उसको तोड़ के ना लोई में भर दिया, और अब इसको बना देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे कौन है, तो जिया थी। तो जिया यहाँ पे तैयारी कर रही है अपनी जॉगिंग का।
क्योंकि अब रेस में पार्टिसिपेट करी है वो ना। उस दिन इसके हाउस का सिलेक्शन था, तो उस दिन जिया ना सेकंड आई थी और आज फाइनल है, तो थोड़ा सा वो होता है ना कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वही सब था, तो उनसे बात कर रही थी। और यहाँ पे देखिए तो पराठा बन के एकदम तैयार हो चुका है। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छा होता है। मेरा भी मन था लेकिन ना मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। आजकल इतना ज़्यादा बिज़ी हो जा रहा है ना कि मुझे नाश्ता, खाना ये सब का फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, रीज़न ये भी है। और बैठ जाइए तो फिर टाइम तो ऐसे ही पास हो जाता जबकि मैं कभी इतने सालों में इतना बैठी नहीं जितना अब, क्योंकि सबको पता है कि मेरे पास दिमाग थोड़ा कम है। लेकिन ना जितना भी दिमाग है, अभी अपना दिमाग ना बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, लेकिन दौड़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ना इनके लिए नाश्ता निकाल दिए हैं, बन सेक दिए हैं और चाय छान लेते हैं, इनको पहले दे देते हैं। और क्योंकि ये ना अब क्या है कि इनकी हड़बड़ी रहती है कि कभी भी कॉल आ जाए कुछ भी तो ये उठ के भागने लगते हैं, तो नाश्ता कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये नाश्ता कर चुके हैं, जिया भी नाश्ता कर चुकी है। आधा घंटा मैं इधर उधर जो घर का काम था ना वो भी कर लिए, लेकिन हाँ ब्लॉग नहीं बनाए थे। और यहाँ पे जिया के लिए लंच बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि वो अभी लेके जाएगी, तो सभी बच्चे मैगी, चाउमीन, पास्ता जो भी है वो सब लेकर आएंगे। तो जिया बोली ना कि मम्मी मेरे लिए मैक्रोनी बना दीजिएगा, तो बस वही मैक्रोनी बना रहे थे। और आजकल ना वो जो जो पास्ता मसाला होता है ना उसका नहीं बना रहे हैं, और जो चाउमीन वाला मसाला है उससे बना रहे हैं, तो जिया को बहुत पसंद आ रहा है। तो वही डाल के ना जो चिंग्स वाला जो है ना चाउमीन मसाला वही डाल के और बना रहे हैं। और सोया सॉस नहीं था, क्योंकि अभी राशन नहीं आया है हमारे यहाँ, तो राशन कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि रिफाइंड में कितने दिन से हम लोग के यहाँ खाना बन रहा है, जबकि रिफाइंड वाला ना मुझे सब्जी पसंद नहीं आती है। लेकिन हाँ अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग रिफाइंड में ही बना रहे हैं। तो सोया सॉस नहीं है, तो इसीलिए सॉस जितना है वही डाल रहे हैं और बाकी बन जाएगा और यमी बनेगा। कभी अगर ऐसा हुआ तो आप लोग साथ शेयर करेंगे। ये वाली जो नई अभी मैं ट्राई करी हूँ ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चों को यानी जिया को भी अच्छा लग रहा है, ये भी खा लेते हैं शौक से। तो बस यहाँ पे देखिए तो मैक्रोनी बन चुकी है, सॉस वॉस सब कुछ इसी में डाल दे रहे, ऊपर से नहीं डालेंगे, क्योंकि जिया का जो लंच बॉक्स है ना वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे चेंज करेंगे, लेकिन अभी चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो वो ना लीक कर जाता है। मैं आप लोगों से पहले भी शेयर करी थी ना कि वो लीक करने लगता है, तो फिर उसका पूरा बैग बुक वुक सब खराब हो जाता है। तो यहाँ पर अभी इसमें सब कुछ केचप डाल के ना थोड़ा सा भून लिए ना, तो वो थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाएगा, तो लीक नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसमें भर दे रहे हैं, थोड़ा सा बचा दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी ना खा के जाएगी। उसका मन जैसे है कि देख लेती है तो फिर खाने का मन कर जाता है, ये तो सभी के साथ है। तो वो खाएगी। तो यहाँ देखिए तो जिया का तैयार हो चुका है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।